तो जी यहाँ पे सामान वगैरह पैक करके हम लोग रेडी हो चुके थे। जस्ट हमें घर से पिक करने आ रहे थे और हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। घर पहुँचे तो यहाँ पे हमारी इस्लामाबाद वाली पप्पू आई हुई थी और वो साथ में अपनी मसरूफ़ियत के लिए अपने फ़ारिग वक्त में कुछ करने के लिए भी लेकर आई हुई थी, क्योंकि वो फ़ारिग नहीं बैठ सकती। तो वो अपने पोते के लिए यहाँ पे स्वेटर बुन रही थी और मैं देख रही थी इतने अच्छे से, इतने नफीस तरीके से उन्होंने जो इसको बुना है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। पुराने लोग जो हैं उन लोगों को आदत होती है कि वो फ्री नहीं बैठ सकते। खैर यहाँ पे हम लोग थक के सो चुके थे और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को बहुत से काम थे कि आज आपी के ससुराल वाले जो हैं मेहंदी का सामान लेकर आ रहे थे। यहाँ पे मैं उनको उठा रही थी कि आपी उठने आने वाले हैं वो। और हमारे घर में ऐसा होता है कि इवेंट बाद में होता है, पहले चारपियाँ धुल जाती हैं। और यहाँ पे जनाब आ चुके थे आपी के ससुराल वाले, मेहंदी का सारा सामान वगैरह आ चुका था, जो कि बहुत ही प्यारा था। और मेन बात कि आपी को बहुत पसंद आया था। उनकी हर चीज़ ही जो लाए थे, ड्रेस, शूज़, बैंगल्स, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। इसमें बिद थी टोकरी में, उस टोकरी में मिठाई थी और एक और टोकरी थी मिठाई की, वो बाहर पड़ी हुई थी, वो इस वीडियो में नहीं है। और यहाँ पे जी अब हम देख रहे थे कि किस तरह का ड्रेस आया है। वो लोग बाहर बैठे हुए थे, मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं आपी का ड्रेस खोल के देखूँ। यहाँ पे बहुत ही मतलब एक टिपिकल कोई ड्रेस नहीं था, बहुत ही अच्छा और लाइक मॉडर्न सा ड्रेस था। नीचे मैक्सी टाइप थी और उसके ऊपर गाउन था। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये गाउन था और इसकी मैक्सी है ये वाली। ये फुल फ्लेयर्ड फ्रॉक थी और उसके ऊपर जो है नेट का गाउन था। और यहाँ पे जी हसीन तरीन खुस्सा था, साथ सेम कलर की मैचिंग थी। खैर ये दिन बहुत हेक्टिक था। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे जो है कुछ जो घर में काम वाले थे उन सब के लिए जो है नाश्ता बन रहा था। उन्होंने कहा जी हमने आलू अंडे खाने हैं, तो आलू अंडे बन रहे थे और आज नाश्ता मैं बना रही थी, क्योंकि मोस्टली खाना आप ही बनाती हैं और शादियों पे खाना बनाते हैं काम वाले। लेकिन मैंने कहा था कि आज चले मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ वही बना रही थी आंटी लोग, लेकिन मैंने कहा नहीं आज आपको मैं खाना बना के खिलाती हूँ, क्योंकि शादी के दिनों में उन्होंने ही काम करना है। यहाँ पे एक साइड पे जो लाइटिंग वाला स्टार्ट हो चुका था और उसने जी अपनी खूब आर्ट जो है लाइटिंग में दिखाई थी। बहुत मना करने के बावजूद भी उसने घर को कोई 7 डिज़ाइंस की लाइटिंग पे लगा दिया था। मतलब इस तरह से कि अब जब जलेगी तो आप देखिएगा। यहाँ पे जो है मेहंदी एक छोटा सा फंक्शन हमारा घर में ही होता है, कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा था कि स्टेज जो है मैं खुद डिकोर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस रखे हुए थे मोबाइल में, उसी से मैंने मतलब 2-3 मिक्स कर लिए। दुपट्टे कलरफुल थे घर में, कुछ हमने यहाँ से नेबर्स से लिए थे और उनको मैंने जी धागे के साथ बांध के सुई के साथ उनको पक्का कर दिया। उसके ऊपर मैंने फ्लावर्स लगा के आर्टिफिशियल और लाइट्स लगा दी। और जी यहाँ पे हमने लाइटिंग ऑन कर दी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था, डाउट था कि शायद अच्छी लगेंगी लाइट्स या नहीं, लेकिन अच्छी लग रही थी। फंक्शन को मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मतलब फैमिली होती है और मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह से वीडियो में आएँ। तो बस इस तरह से जी मेहंदी का घर में एक छोटा सा फंक्शन था। मेहंदी के फंक्शन के कुछ क्लिप्स इस तरह से हैं कि जी ये हमारे मेहंदी के थाल थे, जो कि हर टिपिकल एक मेहंदी पे होते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हमारी ब्राइड आ जाती हैं, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हमारे 2 अदद भाई हैं। उसके बाद ये यहाँ पे उनका फ़ोटोशूट चल रहा था और मेरी एक भांजी जिसने प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई थी खाला की शादी के डांस के लिए, वो यहाँ पे डांस कर रही थी। अब जी स्टार्ट होता है बारात का फंक्शन। मुझे हेयर स्टाइलिंग करवानी थी, उसके लिए मुझे पार्लर जाना था। आपी जो है जा चुकी थी पार्लर, अब मुझे छोड़ के आने वाला यहाँ पे अभी कोई नहीं था क्योंकि सब बहुत बिजी थे। खैर कुछ करने कराने के बाद जो है मैंने 2 अदद बंदे ढूंढ लिए जो मुझे पार्लर लेके जा रहे थे। मामू थे और अब्बू थे। जी यहाँ पे है हमारा बारात का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा स्टेज था और ये जो है स्टेज के सामने जो एंट्रेंस थी वो थी। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत मतलब जी यहाँ पे इनका स्टार्ट हो चुका था। सैयदना व सनदना व नबीना व हबीबना व आलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन। और यहाँ पे जी खाने के बाद है एंट्री का टाइम। एंट्री बहुत अच्छे से हो गई थी और उसके बाद जी हमने आप ही को रुखसत किया खैर खैरियत से और हम लोग वापस आ रहे थे। काफ़ी अंधेरा हो चुका था जी। यहाँ पे हमारा वलीमे का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। वलीमा काफ़ी दूर था और अब हम लोग मतलब खैर निकल तो पड़े थे। अब थक भी रहे थे कि इतना सफ़र है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद पहली दफ़ा हम लोग मतलब इतनी दूर किसी की शादी हुई थी, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा था कि बहुत डिस्टेंस है ये वो। खैर जी अल्लाह करके हम लोग वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे उनकी एंट्री हो गई थी स्टार्ट। बहुत अच्छे से मतलब उन लोगों ने सारा अरेंज किया हुआ था और भाई को जो है स्मोक से एलर्जी हो रही थी।
यहाँ पे जी हम आप ही को लेके वापस आ रहे थे और डैडी ड्राइव कर रहे थे। डैडी जो ड्राइव करते हैं ना, कमाल, मज़ा आ जाता है। और हमारे जो जीजा जी हैं उनको डर लग रहा था डैडी की ड्राइविंग से कि वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन मतलब हम लोग को उनके साथ बहुत कंफर्ट हम फील करते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से वो सेफली, मतलब हार्श ड्राइविंग नहीं करते। वो इस तरह होता है कि अच्छी मतलब तेज़ ड्राइविंग करते हैं, लेकिन मज़ा आता है। यहाँ पे जी हम इंजॉय करते हुए वापस आ रहे थे और यहाँ पे ताकि आगे जाके थोड़ी धुंध वगैरह स्टार्ट हो गई थी। अब भी यहाँ पे जी हम लोग उनको लेके घर आ चुके थे और हमारे आने से पहले मतलब काफ़ी लोग पहुँच चुके थे, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। यहाँ पे जी एक रस्म होती है, तेल गिराते हैं जब दुल्हन घर, मतलब दूल्हा दुल्हन फर्स्ट टाइम घर आते हैं, तो जी एक रस्म ये है कि सरसों का तेल डाला जाता है। अब यहाँ पे एक दिन उनका स्टे था और अब जो है वो वापस जा रही थी, और वापस जाने के मामलात कुछ इस तरह से थे जनाब, ऐसा लग रहा था सारा घर उठा के लेके जा रही हैं। मतलब उनका जहेज़ तो चला गया हुआ था, ये उनकी अपनी जो चीज़ें उनकी थीं, ये वो जो कि मतलब गाड़ी में पूरी नहीं आ रही थी। इतना सामान था कि वो समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है, और अभी कुछ इस तरह से था कि वो छोड़ के जा रही थी। अच्छा ठीक है कि नेक्स्ट टाइम मैं ले जाऊँगी। और ये हैं जी इनके पैरट्स, ऑस्ट्रेलियन तोते जो होते हैं, बहुत शौक़ से इन्होंने यहाँ पे लेकर आए थे, और अब जो इनके साथ हम इनको रुखसत कर रहे हैं कि हम नहीं इनको संभाल सकते। इतना मतलब इनको फ़ीड करवाओ, ये बहुत मुश्किल काम है भाई। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह।